अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट और लोगों की हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा व्हाई आई एम हेजिटेटिंग इन पब्लिक स्पीकिंग। लोगों के बीच में अगर मैं जब जाता हूँ या कभी मार्केट जाता हूँ या कभी फ़ोन उठाता हूँ तो मुझे वहाँ हेजिटेशन क्यों होती है, जबकि मैं जब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होता हूँ तो मुझे कभी भी हेजिटेशन या कुछ भी शाइनेस नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि आप जब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं तो आप अपने आप को रिलैक्स मोड में रखते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल लेवल के अंदर रखते हैं। लेकिन जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो आपसे एक मिस्टेक हो रही है। वो मिस्टेक इस चीज़ के ऊपर है कि आप ये सोच लेते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आप इस चीज़ को बताओ, आपने कभी अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, अपनी मम्मी के साथ अगर मैं जो भी बात कर रहा हूँ, आपने कभी ये सोचा है कि मैं जो बोल रहा हूँ या अगर मैं रुक गया तो मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी? ये थॉट कभी भी नहीं आता। लेकिन यही चीज़ अगर मैं एक अनजान आदमी के सामने जाता हूँ, वहाँ पे ये चीज़ सबसे पहले आ जाती है माइंड में कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं अटक गया या हकला गया। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ फैमिली मेम्बर और एक तरफ आउटसाइडर। फोकस कहाँ पे कर रहे हैं? फैमिली के अंदर तो हम अपने आप को रिलैक्स भी रखते हैं, हार्ट बीट भी नॉर्मल रहते हैं, सब कुछ हमें पता है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ या अगर मुझे अपना माइक के आगे कुछ बोलना पड़ गया तो वहाँ भी समस्या आ जाती है, वहाँ भी मैं रुक जाता हूँ क्योंकि मेरा फोकस अपने ऊपर से हट के सामने वाले पे चला गया। सामने वाले पे अगर फोकस मेरा जाएगा तो उससे नुकसान क्या होगा? मेरे जो फ्लो है वो मैं भूलता जाऊँगा, मेरा जो माइंड का कंट्रोल है वो मैं भूलता जाऊँगा और मुझे ये नहीं पता लगेगा कि मुझे बोलना क्या है और सोचना क्या है। जो सोचूंगा वो नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा वो बिना सोचे निकल जाएगा और उसकी वजह से क्या होता है, हम फंबल हो जाते हैं। फंबल होने की वजह से हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और अगर हम रुकेंगे तो फिर वो आप उसको बोलते हैं कि सर हम अटक के बोल रहे हैं, सर हम हकला के बोल रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो कि पब्लिक स्पीकिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आपकी मम्मी हैं, जैसे आपकी मदर हैं, फादर हैं, वैसे ही वो भी लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं। फ़र्क एक ही है, आप एक तरफ अपने आप को रिलैक्स मोड में रख लेते हैं लेकिन एक तरफ हाइपर मोड में रखते हैं, जिसकी वजह से आपका सारा फ्लो, सारा स्पीकिंग पे असर आ जाता है और आप कहते हैं कि सर हमारा फ्लो ख़राब हो गया, हम अटक गए। तो इस केस में आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं कुछ बोलूँगा सामने वाले का इन्फ्लुएंस मेरे पे ना हो। मुझे ये याद रखना है, स्पीड नॉर्मल, वॉल्यूम हाई। स्पीड अगर नॉर्मल रहेगी, वॉल्यूम अगर हाई रहेगी तो चाहे इस दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, मैं अपने आप को नॉर्मल रख सकूँगा। और अगर मैं नॉर्मल रखूँगा मैं तभी तो नॉर्मल बोलूँगा। अगर बिना नॉर्मल रह के मैं एबनॉर्मल कभी भी नहीं हो सकता। नॉर्मल रहोगे तो नॉर्मल वॉइस निकलेगी। एबनॉर्मल खुद को अगर तुम बनाओगे, हार्ट बीट फास्ट कर लोगे और अगर हेजिटेशन ले आओगे, माइंड में नेगेटिविटी आएगी तो गलत सलत मुंह से निकलेगा और फिर आपको वहाँ दिक्कत आने के 100% चांसेस हैं। उसके बाद हम करेंगे बात र की। देखो अब लोगों को अब ये मेन जो इशू आ रहा है वो ये है कि क्लैरिटी में दिक्कत आ रही है। अब र लोगों का निकलना शुरू हो गया है लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही। क्लैरिटी के लिए एक ही एक्सरसाइज है और कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। सबसे पहले अपनी जीभ को ऊपर लेके जाओ, र र र। और एक चीज़ आप और भी कर सकते हो, र। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, अगर मैं र बोलता हूँ तो हल्की सी वाइब्रेशन होती है, जब मैं बोलता हूँ तो वाइब्रेशन का लेवल थोड़ा इंक्रीज होता है और वो होना भी चाहिए। अगर हो सकता है एक बार में ना आ रही वाइब्रेशन, जिस दिन वाइब्रेशन के थ्रू आपकी वॉइस निकलेगी वो र आपका पूरा 100% क्लियर सुनाई देगा, सामने वाले को भी और आपको अपने आप को भी। ठीक है ना। र के लिए एक्सरसाइज आप यही कर सकते हैं। ल के लिए तो बल्कि और ज़्यादा आसान है, सिर्फ ऊपर जीभ जाती है और ल। और जो होठों वाले अक्षर है ना, फॉर एग्जाम्पल म या
प से पतंग, म से मछली। अब इन होठों पे अगर किसी के होठ चिपक जाते हैं तो वो क्यों चिपक जाते हैं? आपने अंदर से हवा तो निकाली बहुत ज़्यादा, अब वहाँ पे लग गया ज़्यादा जोर और मुंह आपका खुला ही नहीं उस समय, जिसकी वजह से आपका सारा सांस अंदर का अंदर ही रह गया। तो फिर हम कहते हैं कि सर मेरे को ना कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि मेरे को मन तो करता है बोलने का, लेकिन मेरे मुंह से अक्षर ही नहीं निकल पाता, मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाता हूँ। वो क्यों होता है? क्योंकि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, ज़्यादा जोर लगाओगे, जोर ज़बरदस्ती बोलने में लगाओगे या कोई भी एक्टिविटी में लगाओगे, मन नहीं लगेगा और वो काम सही नहीं होता। ऐसे ही स्पीकिंग में होता है। तो इसलिए अपने आप को जितना नॉर्मल रखोगे, आप देखना जिस बंदे की स्पीकिंग में स्पीड लेवल हाई होगा उसकी ईटिंग हैबिट्स भी फास्ट होगी, वो जल्दी जल्दी रोटी भी खाएगा और ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? स्पीड का इफेक्ट आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ज़रूर आता है। अब एक तरफ अगर आप अपने आप को नॉर्मल रखना शुरू कर दें तो हर चीज़ देखना आपका मन करेगा, नहीं मैं थोड़ा आराम से चलाऊं अपनी ड्राइविंग, तो इस चीज़ का इफेक्ट ओवरऑल आता है। तो इसलिए अपने आप को नॉर्मल रखिए। और स्पीच थेरेपी एक मैं हमेशा कहूँगा एक विद्या है, और इस विद्या के थ्रू अगर आपको हेल्प मिल रही है मेरे थ्रू, तो उस हेल्प को अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कभी भी ये नहीं सोचना आज मन नहीं है, आज ये नहीं करना। जो आपको असाइनमेंट दिया गया है इतने दिन करो, उसको रेगुलर बेसिस पे करो। अब मैं देखो हर एक को मिनिमम बताता हूँ कि भैया तुम इतना टाइम ये कर लो, इतना टाइम ये कर लो। अगर आपको लगता है मैं अगर फ्री बैठा हूँ तो आप आधे घंटे की रीडिंग की बजाय आप 1 घंटा कर सकते हो, 1.5 घंटा कर सकते हो, आपके अपने ऊपर है। जितना एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगाओगे, एक्स्ट्रा माइल आप अपने ऊपर लगाओगे, उतना एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको ही मिलना है, मुझे नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ के ऊपर भी जितना आपको लगता है मेरे पास अगर फ्री टाइम है उतना टाइम लगाते रहो, इसमें तो कुछ ऐसा लिमिटेशन है ही नहीं। जितना मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी किसी के लिए क्या होता है, लोग कहते हैं यूट्यूब पे सर इसके लिए बताओ, उसके लिए। अब देखो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ के ऊपर फोकस करके वीडियो बनाऊँ, लेकिन कई बार क्या होता है वो चीज़ हमसे मिस हो जाती है। मैं कोशिश हमेशा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए ऑनलाइन सेशन रहते हैं। एक ऑनलाइन सेशन के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ एक ऑनलाइन सेशन आप लीजिए, उसके बाद आपको लाइव में रिजल्ट दिखाऊंगा, लाइव ही आपको उसका बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।